यस बेटा देख लें फटाफट, इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है, यहाँ से बड़े नंबर का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, अच्छा क्या पढ़ाएंगे हम आपको? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव या फिर इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, द्विध्रुव के बारे में मैंने कल आपको बताया, वापस देख लें। द्विध्रुव क्या है बताओ? द्वि का मतलब माइनस का क्यू और यहाँ पर होगा प्लस का क्यू। दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए होते हैं। मतलब दूरी कितनी मान ली मैंने? 2a। ठीक है, तो बताओ इनका परिमाण तो क्या है? परिमाण है समान, और प्रकृति है इनकी विपरीत। विपरीत का मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस। और दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हैं, यानी बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं। जब दो आवेश जिनका परिमाण समान हो तथा प्रकृति कैसी हो? विपरीत हो, और दोनों अत्यल्प दूरी पर रखे जाएं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है बेटा द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट कौन सी आ रही है? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण को आप किससे लिखोगे? वेक्टर P से लिखोगे। किससे लिखोगे बोलो? वेक्टर P। अब पहले सूत्र याद रखने हैं इसका, वेक्टर P बराबर Q इंटू में 2a। केसर यहाँ पर Q क्या है? किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है भाई? एक का परिमाण, बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छा, इसका मात्रक की बात करूं, बताओ मात्रक क्या होता है इसका? Q का क्या होता है? कूलाम इंटू इसका क्या होगा? मीटर। अच्छा, मैं इसकी विमा की अगर बात करता हूं तो विमा कूलाम के लिए मैंने क्या बताया? 80 और मीटर के लिए L। द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद हमने आपको बताया अक्ष के बारे में, निरक्ष के बारे में। ठीक है, अक्ष क्या होता है बता? ये देख, माइनस का Q और ये कौन सा Q? प्लस का Q। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को तो क्या बोलूँगा? अक्ष। इसको बोलूँगा केंद्र, और जो इसके लंबवत जाएगी इसको बोलूँगा निरक्ष। अब हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की कल्पना करेंगे, कल्पना ही सॉरी, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। यहाँ तक कल पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। नंबर 1 कहाँ पर ज्ञात करेंगे? अक्ष पर। तो देखोगे आप सवाल आता है, किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। कहाँ पर ज्ञात करना है? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो अक्ष पर, ध्यान से देखना चित्र को। ये माइनस का Q, ये क्या आएगा बताओ? दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2a। अच्छा, ये इसका केंद्र बिंदु, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? a। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? अच्छा, अक्ष पर कोई बिंदु ले लेता हूं मैं। ये ले लिया मैंने बिंदु P। अक्ष पर क्या बिंदु ले लिया बोलो हम लोगों ने? P ले लिया। जो केंद्र से कितनी दूरी पर है? जो केंद्र से r दूरी पर है। केंद्र मान लो O से कितनी दूरी पर है भाई? r दूरी पर है। अब क्या करेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र पता चलाएंगे। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इन दोनों आवेशों की वजह से होगा। प्लस Q के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा और माइनस Q के कारण होगा। लेकिन हम तो एक आवेश के कारण जानते हैं विद्युत क्षेत्र। सोचो अगर बेटा प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से मैं बोलूँ r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो बताओ क्या होगा? r दूरी पर विद्युत क्षेत्र K Q बटे में। अरे सूत्र याद है क्या ये? अच्छा, आपको एक का याद है? दिशा कैसे निकालते हैं बताओ? धनावेश के कारण दूर और ऋणावेश के कारण पास। धनावेश से तो बाहर निकलती हैं और ऋणावेश की तरफ आती हैं। तो इस पॉइंट पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो दो की वजह से होगा। एक तो प्लस Q के कारण, दूसरा तो क्या लिखेंगे? प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो मुझे आवेश चाहिए और दूसरा वहां से यहां तक की दूरी। अब देखना दूरी कैसे निकालेंगे। ये दूरी कितनी टोटल? r। ये कितनी है? a। तो इस r में से अगर मैं a को माइनस कर दूंगा तो कितनी बचेगी बताओ? ये वाली r माइनस a। पूछ सकते हो, समझ गया ना? ये पूरी 10 की थी, ये गई 7, कितनी रह गई बेटा? ये 3 रह गई। आ गई बात समझ में? वीडियो के चक्कर में मत रहना, हो सकता है मैं डालू भी नहीं, हो सकता है आवाज़ गलत आ जाए।
रिकॉर्डिंग बढ़िया चालू है, चल रही है ना। चले भाई आ जाओ, क्लियर है बेटा यहाँ तक? बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब देख बेटा सूत्र बता दे तू, तुम्हें इसको मान लेता हूँ, चल मैं E1 क्या मान लिया, सूत्र क्या होगा KQ बटे दूरी का स्क्वायर R माइनस A का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में E1। अब क्या निकालूंगा बताओ ऐसे ही E2 क्या होगा बताओ, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ, E2 बराबर KQ बटे में R प्लस A का होल स्क्वायर। कहाँ से आया R प्लस A? इसकी वजह से निकालना है। तो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है R, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी A, मतलब ये दूरी हो गई पूरी R प्लस A। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। बिंदु P पर देखें आप E1 किधर आ रहा है बेटा, इधर की तरफ आ रहा है, और E2 कहाँ आ रहा है बताओ, E2 आ रहा है इधर की तरफ। तो बताओ कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E1 ज्यादा E2 कम है, तो E1 माइनस E2 कुल विद्युत क्षेत्र होगा E1 माइनस E2, मतलब कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2। E1 कितना होगा बताओ, KQ बटे में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ बटे में R प्लस A का, चाहो तो कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले लें बताओ, KQ कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 बटे में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे में R प्लस A का होल स्क्वायर। बोलो, यहाँ तो नॉर्मल चलिए, KQ कॉमन ले लिया तो 1 बटे में R माइनस होल माइनस। अब क्या लेंगे बताओ, अब लेंगे लघुत्तम। तो E बराबर KQ इनटू में बताओ लघुत्तम कितना आएगा बेटा, अनीस बताओ कितना आएगा लघुत्तम हैं, कितना आएगा? हाँ बोलने थे, तेरे नाम अनीस है क्या, जल्दी बता फटाफट। R1 माइनस R A, हाँ R माइनस A और R प्लस A, ये क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। सही है, आगे बात समझ बेटा, दिमाग लगा ले यहाँ पे पढ़ने में है ना, गलत बताया तूने, फिर बाद में है ना, कहाँ से है तू, चौमू से तो नहीं है हैं? लघुत्तम में क्या ले लेते हैं, R माइनस A का होल स्क्वायर है तो R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर है तो R प्लस A का होल स्क्वायर। देखो कंसंट्रेशन लगाओ यहाँ पे, फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा भाई, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। R माइनस A के होल स्क्वायर से R माइनस A का होल स्क्वायर गया, क्या बचेगा R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस का साइन लगाऊंगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस से प्लस जाएगा, अब क्या बचेगा बताओ, R माइनस A का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब क्या करेंगे बताओ, अब खोलेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर। अब जिससे पूछूंगा केवल वही बताएगा भाई, ये क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर है, ठीक है, बता बेटे मत, जल्दी से तेरे पास में, जल्दी बोल, इसको खोल, कैसे खोलेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बोले मत। अब क्या लिखेंगे बता, खड़ा हो, हाँ बता जल्दी से, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कैसे खोलते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A की जगह ये है, B की जगह ये है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। समझ गए? बैठ जा, सीख ले भाई, कब सीखेगा इसको, एंड चल रहा है बिल्कुल। अब आ गया A माइनस B का होल स्क्वायर, बता बेटे, मैं तो जल्दी से खड़ा हो फटाफट, जल्दी खड़ा हो, हाँ बोल बोल, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हाँ बता, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2AB, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2AR। सही, ये कौन है तेरे पास में, ये भाई लेके, ये कौन है, नहीं ये इसके पास में रेहान, सही है, लिखा है इसने, सही है बेटा, सही है किधर बेटा, ये अनीस, सही है बेटा, हाँ ये अनीस के पास में कौन है, सही है, हाँ बता कहाँ पे आएगा प्लस, A स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2AB। शाबाश बेटा, बैठ जाओ, है ना, 10 विकेट आउट हो चुके हैं, पहचान लो कहाँ पर हो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2AB, क्लास 4 की बातें हैं ये, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। चलो कोई बात नहीं, अब बढ़े हम लोग आगे, यहाँ देखें, अरे दोबारा बन गया सूत्र, क्या बन गया, A माइनस B
इंटू ए प्लस बी के सर स्क्वायर क्यों काउंट नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख अगर ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर कितना होगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन सर स्क्वायर तो इन दोनों के ऊपर है, तो एक और स्क्वायर लगा ले, ये ले एक और स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर, समझ गए भाई। अब आ जाओ ई बराबर के क्यू, देख बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अब ये माइनस का साइन अगर इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये अपोन में। बोलो कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें कट गई कि सर क्या क्या कट गया बताओ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर है, ये क्या हो चुके हैं कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चा क्या बोलो 2ar प्लस 2ar, कितने ar हो गए 4ar। अच्छा ई बराबर के क्यू इंटू में बचेगा 4ar अपोन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जितने भी द्विध्रुव के आपके पास में डेरिवेशन आएंगे तो लास्ट में द्विध्रुव आघूर्ण निकल करके आएगा। द्विध्रुव के सभी डेरिवेशन में लास्ट में क्या निकल करके आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होता है q इंटू 2a। तो देखें इसमें कहीं आपको q इंटू 2a नजर आ रहा है क्या, बताओ। अगर मैं इस 4 को तोड़ देता हूं 2 गुणा 2 के अंदर, तो क्या मेरे को नजर आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल आ रहा है। देखो अगली स्टेप यहां लिख रहा हूं मैं, e बराबर के क्यू 2ar। देखना एक सेकेंड, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, देख बेटा 4 को मैंने तोड़ दिया 2 इंटू 2 में, तो 2 को तो यहाँ साथ रख दिया, एक और 2 बचा है, अभी बचा नहीं बचा, तो एक 2 को क्या आगे लगा दूं मैं, तुम 3 गुणा 2 गुणा 4 करो या 4 गुणा 3 गुणा 2 करो, बात तो एक ही होती है, ठीक है। अब देख यहाँ पर q इंटू 2a क्या बन गया बता, q इंटू 2a क्या बन गया, p बन गया, बन गया p। दूसरी चीज हम जो सभी डेरिवेशन में करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर है आर स्क्वायर में से किसको माइनस कर रहे हैं बताओ, ए स्क्वायर को। अब हमने एक बात कही थी कि जो 2a है यह बहुत कम है, 2a बहुत कम है, तो a तो और भी कम हो जाएगा, तो a का स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर को नगण्य करने पर, यहाँ पर से ए स्क्वायर के पदों को नगण्य करने पर, यहाँ पर लिखोगे आप ये वाली लाइन, ठीक है, मैंने बोल दिया इसके अंदर ए स्क्वायर के पदों को नगण्य करने पर, मतलब इसको 0 कर देंगे। तो देखें यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दूंगा बताओ मैं, e बराबर 2 दिख रहा है अभी तक, तो k इसकी जगह लिख दो p r अपॉन r की घात 2 की घात 2 आएगी, कितनी आ जाएगी बताओ 4, ठीक है। तो एक पावर से एक पावर निकल जाएगी, तो E बराबर क्या आ जाएगा 2kp अपॉन में r की पावर 3। यह है विद्युत क्षेत्र आएगा अक्ष पर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। द्विध्रुव के 3 हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे बात समझ में। E बराबर कितना आ गया 2kp अपॉन में r की पावर 3, लेकिन यह तो इसका अदिश रूप है, कौन सा रूप है ये इसका, अपने को सदिश रूप भी लिखना पड़ेगा। सदिश रूप कैसे लिखेंगे बताओ, इसकी दिशा किधर आई है, इधर की तरफ आ रही है, तो वहां कैसे लिखेंगे कि इधर की तरफ है। तो देखें आप द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है बताओ, माइनस से प्लस की तरफ होती है ना। क्या मेरी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी द्विध्रुव की दिशा में है, तो इसमें तो लिखोगे आप अदिश रूप। अगर सदिश रूप पूछेगा तो क्या लिखूंगा बताओ, ये बोलो, समझ गए। अच्छा अब ग्राफ पूछ लेता है वो, तो ग्राफ E और R के मध्य ग्राफ बनाइए। किसके मध्य बनाना है बताओ, R का मान जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो E का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब E और R का ग्राफ कैसे आएगा, ये रहा आपका E, ये रहा आपका R, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। बोलो भाई क्लियर है वाली बात। ये एक डेरिवेशन हो जाता है हमारा फिनिश। फोटो खींच लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ना, उतरवाऊं क्या पढ़ेंगे अब, चलो फिर कोई बात नहीं। अगला डेरिवेशन, डेरिवेशन नंबर 2। कैसा डेरिवेशन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन ये आएगा आपके, किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किस पर ज्ञात करेंगे अब हम लोग,
निरक्ष पर विद्युत किसकी, याद करो, देख बेटा देख, चित्र देख लेना इसका, ये क्या हो गया माइनस क्यू, ये क्या हो गया, अच्छा ये, अच्छा ये केंद्र ए निरक्ष कौन सा होगा, परिभाषा आती है ना, परिभाषा, अक्ष के लंबवत और केंद्र बिंदु से गुजरने वाला क्या अक्ष, निरक्ष कहलाए। ठीक है सब, परिभाषा वगैरह कल डिस्कस कर चुके हैं, आज डेरिवेशन पे आते हैं सीधे। ये मैंने मान लिया केंद्र बिंदु ओ। अब देख बेटा क्या होगा, मान लिया बिंदु P, कहानी वही लिखेंगे, देखो मैं बोल देता हूँ इसमें वहाँ थ्योरी लिखनी चाहिए, लिख लेना। एक द्विध्रुव आघूर्ण -q तथा +q जिसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे कि सर माइनस की वजह से निकाल लो और किसकी वजह से निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, खत्म हो जाएगी कहानी। अब क्या करना है बोलो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए थी अपने को, दूरी चाहिए नहीं चाहिए। अब दूरी बेटा मान लेते हैं, इस बार माननी पड़ेगी। देख +q की वजह से मैं निकालूंगा तो बता किधर आएगा, +q के कारण विद्युत द्विध्रुव किधर आएगा, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ आएगा क्या, तो ये लिख दिया बेटा मैंने E1। बोल -q के कारण दूरी तो कौन सी होगी, कि सर ये वाली होगी, और विद्युत द्विध्रुव बताओ, ये विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, खुद की तरफ आएगा। सही है बेटा, शाबाश, ये आ गया E2। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। अब सर q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मुझे ज्ञात करना है, तो मुझे ये दूरी पता होनी चाहिए, ये मुझे नहीं पता तो ये मैंने x मान ली, तो ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। अब बेटा वही कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि +q के कारण, इंक लिया बेटा, चालू कर दी। ठीक है सब, देखें इधर भाई, समझ में आया कैसे निकाला हम लोगों ने, क्लियर है बेटा सभी के। अच्छा अच्छा, अब क्या लिखेंगे, वही बात, +q के कारण, +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं ना। तो +q के कारण क्या मैंने E1 माना है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, मैं लिखूंगा E1 बराबर K, सूत्र क्या, Q बटे R की जगह क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, E1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब E2 बताओ, E2 क्या होगा, -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस छोड़ो है ना, अभी हम लोग आदेश रूप लिखते हैं विद्युत क्षेत्र वाले में, सभी में हम लोग क्या लिखेंगे, आदेश रूप लिखेंगे, आसान होता है ना। देख सोच, सर ये आ गया E1, ये आ गया E2, तो परिमाण तो क्या दोनों का समान आ रहा है, अरे परिमाण तो दोनों का क्या आ रहा है, समय, मतलब में देख परिमाण को लिखते कैसे हैं कि वेक्टर E1 बराबर वेक्टर, परिमाण तो सर दोनों का समान है, लेकिन दिशा इस बार अलग अलग है। पिछली बार तो E1 भी इधर था और E2 इधर था, तो अपन ने माइनस कर दिया जल्दी से। इस बार दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे भाई, घटक। अब देखो बेटा, ये त्रिभुज मान लो, तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ हम लोग लाइन खींचेंगे, ये एंगल भी क्या होगा, और सिमेट्री की वजह से ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। अब घटक करना आपको आना चाहिए सबको, कैसे करते हैं देखो, E1 है, E1 की पूंछ पकड़ लो, पूंछ पे कितने डिग्री का कोण बनाओ, 90 डिग्री का, ये बना देख, ये बन गया 90 डिग्री का कोण, बन गया क्या। अच्छा, थीटा के साथ वाला घटक कहलाता है कोस थीटा, E1 कोस थीटा। लंबवत घटक कहलाता है E1 साइन थीटा। बोलो। अच्छा, सेम इसी तरह E2 का घटक करूंगा, तो E2 में भाई एक तीर तो इधर आएगा, एक तीर नीचे, मतलब ये क्या हो जाएगा, E2 यहाँ E2 साइन थीटा, इधर क्या आएगा, E2 cos थीटा। अब एक बात देखना, अब क्या लिखेंगे इसके बाद लाइन, देखो इन वाले घटक को कौन से घटक बोलते हैं बताओ, क्षैतिज घटक, और ये वाले घटक कहलाते हैं लंबवत घटक। तो लंबवत घटक परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, समझ गए। तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे बताओ, जुड़ जाएंगे। अतः कुल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किन की वजह से होगा, E1 और E2 की वजह से होगा। क्लियर है। यहाँ लाइन लिखेंगे ये वाली, इसके बाद क्या लिखेंगे,
ई नेट कितना होगा बताओ कि सर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, लेकिन E1 और E2 दोनों तो बराबर हैं, E1 और E2 दोनों तो क्या हैं, तो इसको मैं अगर E के बराबर मान लेता हूँ, किसके बराबर मान लेता हूँ, तो ये क्या आ गया बताओ, E cos थीटा प्लस, तो कितने cos थीटा हो जाएंगे, 2E cos थीटा। ध्यान समझ लेने वाली बात भाई, अरे ये E1 cos थीटा है, ये E2 cos थीटा है, बट E1 तो E के बराबर है, E2 भी E के बराबर है, तो ये क्या हो गया, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, कितने E cos थीटा हो गए, 2E cos थीटा। क्या लिख रहे हैं हम लोग, E नेट। क्या E के बारे में तो आप जानते हो, बिल्कुल जानते हैं सर, ये रहा देख, KQ/x स्क्वायर, KQ/x स्क्वायर, क्लियर है। तो देख अब वैल्यू पुट करनी है, खत्म हो गई फिजिक्स, अब मैथमेटिक्स से थोड़ी सी। 2KQ बटे में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि सर cos थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे। ये वाला त्रिभुज ले ले, देख कौन सा त्रिभुज ले ले, ये मान ले A, ये मान ले B, तो त्रिभुज ले ले AOP, कौन सा त्रिभुज ले लिया हम लोगों ने, AOP में। यहाँ देख देता हूँ, देख त्रिभुज AOP में cos थीटा लगा दे। cos थीटा क्या होता है बताओ, लेके आके आधार बटे करण, तो आधार कौन सा होगा बता, ये रहा आधार A बटे करण कितना है बोल, x, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, cos थीटा बराबर A बटे में, तो cos थीटा की जगह A बटे x लिख दूं, तो देख सूत्र खत्म हो गया। ये वाला तो छोटा सा डेरिवेशन है, E नेट बराबर, देख मैंने क्या कहा, किसका डेरिवेशन है, द्विध्रुव का। क्या Q2A आ रहा है क्या इसके अंदर, Q2A आ रहा है सर, तो इसको तो P लिख दो आप, इसको तो क्या लिख दो आप, P, तो K की जगह K, इसकी जगह P बटे में x की घात 3। आगे समझ में, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन एक दिक्कत हो गई, बिल्कुल x तो दिया हुआ ही नहीं है, x तो अपन ने अपनी मर्जी से माना है, और जो चीज़ मानी है उसको हटाना पड़ेगा। तो x को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा कि सर x की जगह आप r ला दो, मान लेंगे, x की जगह आप a ला दो, मान लेंगे। समझ में आ रही बात मेरी, तो अब x की जगह ये दोनों लेके आएंगे। मेरे को लगता नहीं लाना पड़ेगा, तुम्हारे समझ में आ गया होगा, क्लास 5 पाइथागोरस प्रमेय हैं, क्या होती है, करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, देखो कौन त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, कौन सा ले लो बेटा, OPB, त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय बता क्या होगी, करण कितना है इसमें, x स्क्वायर बराबर आधार कितना है, ये तो भावता ही आसान है, नहीं है क्या आसान, बता दे। अच्छा x स्क्वायर तो लिख दिया सर, लेकिन मुझे x और लिखना पड़ेगा, तो अब सोच दोनों तरफ का अगर मैं अंडर रूट ले देता हूँ, क्या ले देता हूँ दोनों तरफ का, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा क्या। अच्छा रूट का मतलब पावर कितनी होती है बताओ, रूट का मतलब पावर कितनी होती है, 1/2, तो ये हटा दूँ मैं, इसकी जगह पावर 1/2 लगा दूँ, जिससे थोड़ा सा ठीक ठीक लगेगा अपने को। समझ में आ गया, ये आ गई x स्क्वायर की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू, क्लियर है। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर x दोनों की वैल्यू रख सकता हूँ, या फिर एक साथ x क्यूब की वैल्यू रख लो, किसकी वैल्यू रख लो आप, तो x क्यूब की। अब सोच बेटा, चल एक स्टेप हटा, अलग अलग रख दूँ है ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वरना सोचोगे ई का होगा यार। इसको दे दे बेटा समीकरण नंबर 1, तो x स्क्वायर तथा x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख रहा हूँ, देख समीकरण नंबर 1 से देख बेटा, देखते हो चलना, ई नेट की जगह ई नेट लिखा, बराबर की जगह बराबर लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, KQ A पूरा चल रहा है अभी, एज इट इज, एक्स स्क्वायर दिख गया क्या, क्या लिख दूं बता, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू में देख बता क्या है, तो क्या लिख दूं बता, की पावर 1/2। एक बात बताना, देख क्लास 7 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2, सॉरी 7 की पावर 2 गुणा चल दे 7 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, कितना हो जाएगा बता, जुड़ जाएंगे, मतलब 7 की घात कितनी हो जाएगी 5, 7 की घात कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, समझे क्या। क्या किया तुम लोगों ने, घातें जोड़ दी क्या। अच्छा क्या ऐसा ही मुझे ये नजर आ रहा है, इसमें बता ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात कितनी है 1, इसमें घात कितनी है 1 और आधी कितनी होती है 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, समझ में आ गई बात नहीं आ गई, 1.5 का मतलब 3/2,
अरे देख आ गया तेरा डेरिवेशन खत्म, 2k∗a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करेंगे, अब वही चीज़ करेंगे जो पिछले साल करी थी, मतलब अभी करी थोड़ी देर पहले। क्या कर रहा था बताओ, q2a की जगह क्या लिख दूंगा बेटे, ये तो पता ही है, और a को गायब कर देना है, a को क्या कर देना है, तो वापस वही लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि सर रुक जा q इंटू 2a बराबर p और a स्क्वायर मच लेस देन r स्क्वायर। मच लेस देन आता है, इसको बोलते क्या, मच लेस। a स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा छोटा है किससे, तो इसको नगण्य मानने पर, क्या मानने पर इसको, तो खत्म कर दो। देख बेटा देख, ई नेट बराबर बोल क्या बचेगा, kp बटे में r की पावर r स्क्वायर की पावर 3/2। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो कितनी बच जाएगी, ये कौन सी फॉर्म हो गई, अदिश रूप। कौन सा रूप हो गया ये, अच्छा सदिश रूप। बता कैसे लगा दूं मैं, वेक्टर कैसे लगा दूं, क्या ऐसे लगा दूं क्या कि सर kp बटे में r की पावर 3 लगा दूं क्या, ऐसे माइनस लगेगा, क्या लगेगा, माइनस। क्यों, इस बार विद्युत क्षेत्र किधर आया है, इधर, सॉरी हाँ विद्युत क्षेत्र इधर आया है और द्विध्रुव आघूर्ण किधर है, विद्युत क्षेत्र है, समझ गए क्या। तो उल्टी दिशा के लिए कौन सा लगाना पड़ता अपने को। डेरिवेशन नंबर 2 खत्म। बोलो भाई क्या ग्राफ बना देगा इसका तू, कि ग्राफ तो सर वापस वही आएगी, फिसलनी आएगी नहीं, लेकिन छोटी सी चीज सुन लो, अक्ष और निरक्ष में क्या संबंध है, अक्ष और निरक्ष में क्या संबंध है बताओ। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र दुगना होता है, किससे दुगना होता है बताओ, निरक्ष से। क्लियर है वाली बात, ध्यान रख लेनी है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष से दुगना होता है, दिशा अलग होती है। नोट डाउन कर लें फटाफट, कर रहे हो, हमारा भी इरेज हो जाता है हैं? अब करेंगे हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। देख बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र हमने आपको सिखाया था, कैसे होता है बता, बोल ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है साहब, इसमें अपन द्विध्रुव लाए और ऐसे यूं फेंक दिया, तो मान ली द्विध्रुव आके रोका ऐसे, माइनस का क्यू। अच्छा सर तो ये कितना एंगल बनाता था, ये एंगल बनाता था थीटा। इधर देख ले मेरा, तेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा। किसके साथ में बना रहा है बताओ, विद्युत क्षेत्र के साथ में। विद्युत द्विध्रुव की दिशा बता मेहताब, किधर होगी विद्युत द्विध्रुव की दिशा, जल्दी से बता किधर होगी, माइनस की तरफ। शाबाश बेटा, बता बेटा समीर किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ होगी। अब देख ले भाई तू कहाँ पर है, तू दिशा ही नहीं बता पा रहा, जो कह रहा सर इधर होगी, इधर चल जाओ, इधर जाके उधर कैसे पार पड़ेगी भाई। ये आ गया वेक्टर भी, माइनस से प्लस की तरफ होती है, किसकी दिशा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा। तो ये तो रहा तेरा विद्युत द्विध्रुव, ये रहा तेरा विद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल लिया है मैंने थीटा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अब बेटा बता, जब कोई आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना बल लगता है, F बराबर QE। F बराबर, इधर सीख लो जिनको नहीं पता भाई, तगड़े बच्चे हैं। ये क्या है अपने पास में, E, ठीक है। ये क्या है E, बता बल किधर लगेगा, कि सर F बराबर QE। अच्छा विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है बताओ, प्लस से। क्या यहाँ प्लस प्लस लगा दूँ, अगर ये प्लस आवेश है तो क्या ये इधर भागेगा। अच्छा अगर माइनस चार्ज रख दूंगा तो इस पर किधर बल लगेगा, मतलब F बराबर माइनस के QE। बोलो क्या यही चित्र तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है, तो इस पर देखो बल किधर लगेगा, कि सर बल तो इधर लगेगा, कितना लगेगा बताओ, F बराबर QE। मान लो ये F1 है और इस पर बल किधर लगेगा, F2 बराबर, तो क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश पर बल F1 बराबर प्लस के QE, माइनस Q आवेश पर बल कितना आ जाएगा बताओ, माइनस के, कुल बल कितना आ जाएगा बताओ, F1 प्लस F2, कुल बल कितना आ जाएगा बताओ, 0। भाई जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है, तो कुल बल कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन आप खुद बताएं, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ ऐसे, तो क्या ये घूमेगा क्या ऐसे, और हम तो कह रहे हैं कि इस पर बल तो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, लेकिन फिर भी ये घूम रहा है, इसका मतलब बल तो इस पर 0 है, लेकिन दूसरी चीज काम कर रही है जिसको बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण।
बल आघूर्ण को लिखते हैं बेटा टाउ से। किससे लिखते हैं? टॉर्क बोलते हैं इसको, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का इनटू लंबवत दूरी, इनटू लंबवत दूरी। अच्छा, एक बल का तो क्या लिखोगे? परिमाण, बल का परिमाण, कोई भी एक बल का परिमाण इनटू में लंबवत दूरी, क्या बोलते हैं उसको? टॉर्क। समझ गया क्या टॉर्क क्यों लगा है? क्योंकि बेटा ये घूम रहा है और हम कह रहे हैं फोर्स जीरो है, तो किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं घूर्णन बल। कौन सा बल बोलते हैं उसको? घूर्णन बल। और इसको कहते हैं बल आघूर्ण। क्लियर है? अब बता, बल तो सर अपने को पता है, कितना है पता? क्यों ही कि सर इधर प्लस इधर माइनस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, परिमाण लिया है। क्लियर है? अब क्या चाहिए बोलो? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी पता किसकी निकालनी है? दोनों बलों की। कि सर एक बल तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तो लंबवत दूरी एक काम करो, यहाँ से अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो ये वाली जो दूरी आएगी आपके, ये दूरी कौन सी कहलाएगी? सोच, अगर ये वाला कोण मेरे पास थीटा है, क्या है ये? थीटा। अब बताओ लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? मान लो ये बीच की दूरी कितनी है हमारे पास में? 2 है, तो लंबवत दूरी कैसे आएगी? घटक कर दो वापस। क्या कर दो? इधर घटक कौन सा होगा बताओ थीटा के साथ में? कोस थीटा। और इधर कौन सा होगा बताओ? कितना? 2a कोस थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यानी ये वाली दूरी क्या आ गई? 2a साइन थीटा। तो देख 2a साइन, किसका डेरिवेशन कर रहे हैं? द्विध्रुव का कर रहे हैं क्या? तो नजर आया क्या आघूर्ण? Q2a आ गया, तो Q2a की जगह क्या लिख दे बता? PE साइन, क्या लिख देंगे? P बराबर Q इंटू 2a। आ गई बात समझ में? बच्चों वाला सवाल, ए बी साइन थीटा का मतलब क्या होता था? A क्रॉस B। क्या होता था? अरे सर यार, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। और डायरेक्शन और होती है इसके अंदर, डायरेक्शन और होती है इसके अंदर। तो बता P के जगह लिख दूंगा, बता मैं P डॉट E। शाबाश, कितना आ जाएगा? P डॉट, ये डॉट है क्या? डॉट है क्या? सो गए क्या? पढ़ाना नहीं भूल जाऊं। P क्रॉस E होता है, कितना होता है ये? टाउ बराबर P क्रॉस E या P साइन थीटा। ये डेरिवेशन पिछली बार आया हुआ है, सोचो खत्म हो गया। हाँ सुनो, अब इसमें सुनो, चित्र कैसे बनाएंगे देखो। टाउ की दिशा बताओ किधर होगी, तो राइट हैंड रूल से निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं देख, वेक्टर P की दिशा बता, ये है क्या? वेक्टर E की दिशा कौन सी है? तो अपनी उंगलियां लो, P से E की तरफ घुमा दो। P तो ये रहा सर, कहाँ घुमा दो? E की तरफ। तो अंगूठा किधर आ रहा है बोलो? अंदर। यानी टॉर्क की दिशा किधर होगी? ए से बना देंगे, लंबवत अंदर की ओर। आगे बात समझ में नहीं आ गई? कि सर इसको मैं E क्रॉस P लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता, डायरेक्शन बदल जाएगी। देख, E क्रॉस P बाहर, P क्रॉस E अंदर। तो ध्यान रख लेना है भाई, PE साइन थीटा। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि बल आघूर्ण का मान बताओ अधिकतम कब होगा और शून्य कब होगा। तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम यानी टाउ मैक्सिमम। पहले तो टाउ का सूत्र बताओ क्या आया? अच्छा, साइन थीटा अगर मान ले 90 डिग्री है, साइन थीटा कितना है? तो साइन 90 का मान कितना होता है? क्या ये साइन की अधिकतम वैल्यू है? तो टाउ की अधिकतम वैल्यू होगी कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यानी जब ऐसे रखा हुआ है द्विध्रुव तो सबसे ज्यादा घूमेगा ये। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? और न्यूनतम कितने डिग्री पर होगा बताओ? 0। अगर न्यूनतम की बात करता हूं तो थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये न्यूनतम मान है। कैसे न्यूनतम? कैसे देख, विद्युत क्षेत्र इधर है, तेरा द्विध्रुव भी ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है? तेरा द्विध्रुव भी कैसे रखा हुआ है? इस तरीके से। तो इस पर बल ऐसे लगा रहा है तो ये घूमेगा थोड़ी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये 3 डेरिवेशन हो जाते हैं तुम्हारे कंप्लीट द्विध्रुव आघूर्ण के, खत्म। तीनों की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ऑल्टरनेट आते रहते हैं डेरिवेशन। कल गो स्लो खत्म कर देंगे, ठीक है?